आर दे मरिए सोना वेखे या ना वेखे सबा कोट मिठल जा पीरे को आँखी सबा कोट मिठल जा पीरे को आँखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किचन में और आज मैं बनाने जा रही हूँ डिटॉक्स वाटर, जो मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ रमज़ान में। मैंने सोचा कि मैं आपके सामने बनाती हूँ और इसके फ़ायदे आपके साथ भी शेयर करती हूँ। उसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिए एक वाटर कूलर, मेरे पास रखा हुआ था। आप जग भी ले सकते हैं। और अभी इसमें मैं डालूँगी पानी। पानी मैंने डाल लिए। अभी लेने चलते हैं मिंट। मिंट वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है, ना सिर्फ इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम होता है, बल्कि आपको भी पता होगा कि इससे खाना जल्द हज़म हो जाता है जब इसकी चटनी हम यूज़ करते हैं, और थकन भी दूर हो जाती है। पहले ज़माने में क्या होता था कि जब किसी की तबीयत ख़राब होती थी, किसी के पेट में अफारा होता था, किसी को वॉमिटिंग लगी होती थी, उस ज़माने में लोग कम ही डॉक्टर्स के पास जाते थे, घर में ही ऐसे छोटे मोटे टोटके ख़ुद करते थे। आजकल भी होता है, लेकिन आजकल हमने ज़रा थोड़ा कम कर दी है। पुदीने की चंद पत्तियाँ लेते थे, सौंफ लेते थे और इलायची लेते थे, और पानी में डाल के उसको चूल्हे पे चढ़ा देते थे, और जब पानी सूख जाता था तो उसको यूज़ कर लेते थे। आजकल भी यूज़ किया जाता है, लेकिन थोड़ा कम ही यूज़ किया जाता है। मिंट मैंने ले लिया है। अभी चलते हैं वापस किचन की तरफ। इसको मैं कर लूँगी अच्छी तरह वॉश। और अभी दोपहर का टाइम है, भाभी इस वक्त सो रही हैं और मामा किचन में ही हैं। हालांकि फ़ोन था, वो उनसे बात कर रही हैं। मिंट मैंने कर लिए वॉश, और पानी भी आप देख सकते हैं कि मैंने कितना लिया है। अभी ले लेते हैं एक क्यूकम्बर और लेमन। लेमन अगर छोटा होगा तो मैं 2 ले लूँगी, और अगर बड़ा होगा तो मैं 1 ही लूँगी। इन सारी चीज़ों को मैं पहले काट लूँगी वॉश करके अच्छी तरह से। लेमन मैंने 2 ले लिए थे, और एक मैंने ले ली थी सिनेमम स्टिक, यानी कि दालचीनी। तो अब इनको मैं पानी में डालती जाऊँगी। खीरा भी बहुत फ़ायदेमंद है। खीरा हम सब को बहुत पसंद होता है, बच्चे बड़े सारे शौक़ से सलाद में यूज़ करते हैं। इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, 95% जो है वो इसमें पानी होता है, और वह हमारी स्किन के लिए और हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। और दालचीनी के भी बेशुमार फ़ायदे हैं। इससे ना सिर्फ चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं, बल्कि अफारा जो पेट में हो जाता है वो इससे ख़त्म हो जाता है, और भूख कम लगना शुरू हो जाती है। आप जब इसे यूज़ करेंगे तो आपको भूख कम लगना शुरू हो जाएगी। तो देखें, ये जो मैं वाटर तैयार कर रही हूँ, इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने ऐड की हैं, इन सब चीज़ों के कितने फ़ायदे हैं, बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। आप नॉर्मल डेज़ में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, तो फिर आप थोड़ा मेथड चेंज कर लें। अभी तो रमज़ान चल, इसलिए मैं अभी दिन के वक्त इसे बना रही हूँ, और फिर अफ्तारी से लेकर सहरी तक इसे यूज़ करूँगी। लेकिन नॉर्मल डेज़ में आप इसे रात को बना के रखें, सुबह से लेके रात तक के इसी पानी को यूज़ करें। आपको जब भी प्यास लगे आप यही पानी पिएं, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद होगा ये। अभी हो चुका है ये तैयार, और मैं इसे बंद कर दूँगी। नमाज का टाइम है, तो पहले मैं पढ़ लूँगी नमाज। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं बाहर आई तो अंकल आए हुए थे स्प्रे करने के लिए।
1 महीना पहले वो स्प्रे करके गए थे। गेंद ही ना गेंद जी। अंकल इस वक्त मुझसे पूछ रहे थे कि अब्बू कहाँ पे हैं, तो मैं उन्हें बता रही थी कि वो दीना बाज़ार है, तो वहाँ पे उनको काम था छोटा सा, तो वहाँ पे गए हैं। और साथ ये भी बता रहे थे कि एक दफ़ा जब स्प्रे की जाती है उसके बाद अगर 1 महीने के बाद उसे दोबारा स्प्रे ना की जाए तो बाकी पौधों को तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो फलदार पौधे होते हैं उसमें कीड़ा पड़ जाते हैं। तो इसलिए वो आगे थे और दोबारा स्प्रे करने लगे थे अभी। तो अभी हम आज रूम्स में नहीं करवाएंगे, जस्ट लॉन में ही करवाएंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं इस वक्त भी थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, लेकिन अभी मैं बेल हुई थी तो बाहर आ चुकी हूँ। अल्लाह ताला इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इबादत में मसरूफ़ रखने की, दिल से इबादत करने की तौफ़ीक दे। दिल से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पता नहीं मेरे साथ तो ऐसे होता है, आपके साथ भी होता होगा कि जब भी हम नमाज़ के लिए खड़े होते हैं हमें दुनिया जहाँ के जो ख़यालात हैं और जो हमारी टेंशनें हैं, जो भी हमारे प्लान्स हैं, उसी वक्त हमें याद आ रहे होते हैं कि हमने ये करना था, वहाँ पे जाना था, ये लेना था, वो लेना था। तो इससे क्या होता है कि बड़ा दिल ख़राब होता है। हमेशा हम सोचते हैं कि अब नमाज़ पढ़ेंगे तो ऐसा कोई ख्याल दिल में नहीं लेके आएंगे, लेकिन पता नहीं शैतान जो है वो फिर हम शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दिल से इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इन ख़यालात से हमारी जान छुड़वाए। कल किसी ने मुझे कमेंट्स में पूछा था कि आप किड्स के ड्रेसेस जो हैं वो भी आप बनवाते हैं, डिज़ाइन करवाते हैं, तो जी हाँ, ऐसी ही बात है। किड्स के ड्रेसेस भी हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं वो भी आपके साथ शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। धूप इस वक्त बहुत शदीद हो रही है, बारिश भी हो जाती है, रात के वक्त हल्की हल्की बारिश होती है। ये 2-3 दिन ऐसे ही हो रहा है, लेकिन दिन के वक्त काफ़ी धूप हो जाती है। फिर भी रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा कि इतनी बड़ी वबा दुनिया में आई हुई है, फिर भी अल्लाह ताला ने हमें तौबा के लिए एक मौका दे दिया, तौबा करने के लिए एक बहुत बड़ा और पूरा महीना हमें दे दिया। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करे वो कम है। किचन में चलते हैं क्योंकि मामा इस वक्त बना रही हैं हांडी, तो जाके देखते हैं। जी, आज हमारे किचन में बन रहे हैं शलजम और मामा ने काट के उन्हें वॉश कर लिया था। माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि हम सब भाभियों में माशाल्लाह से मेरी 2 भाभी हैं, एक यहाँ पे हमारे साथ होती हैं और दूसरी भाभी जो हैं वो यूके में होती हैं। स्लोली मैं अपने व्लॉग्स में अपनी सारी फैमिली से आपको मिलवाऊंगी। हम सब में इत्तेफाक बहुत ज़्यादा है, हम हर काम मिलजुल के कर लेते हैं। कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि हम वेट कर रहे हों कि दूसरा ये काम करेगा। किचन में आते हैं, जो जिसको काम नज़र आता है वो कर देता है उसे। शलजम तकरीबन हो चुके हैं तैयार और अभी इन मामा ने इसको दम पे लगा दिए क्योंकि इसका अपना पानी होता है, ये छोड़ते हैं पानी। और भाभी इस वक्त बना रही हैं जूस अफ्तारी के लिए। फ्रूट मैंने काट लिए और चटनी कल की पड़ी हुई थी लेकिन थोड़ी कम है, तो थोड़ी सी और बना लेंगे हम साथ में। तरबूज अबू लेके आए थे लेकिन तरबूज इतना अच्छा नहीं निकला था। मामा लगा रही हैं लॉन में पानी। सालन हो गया है तैयार और चटनी कम थी तो भाभी फिर थोड़ी सी और बना रही हैं और साथ में बना लूँगी थोड़े से पकोड़े
क्योंकि इफ्तारी में दिल करता है कि कोई क्रिस्पी चीज़ लाजमी साथ हो। और साथ में कुछ समोसे जो मैंने बना के रखे थे वो भी मैं निकाल लूँगी। इफ्तारी हमारी हो चुकी है तकरीबन तैयार, और अभी थोड़ा सा टाइम रह गया। यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स लाजमी करके मुझे बताया करें। अल्लाह हाफ़िज़।